अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज़्बेकिस्तान की सिटी ताशकंद में। और ताशकंद में मैं आज जा रहा हूँ ताजिकिस्तान एम्बेसी। पाकिस्तान में ताजिक एम्बेसी से मैंने वीज़ा लेने की ट्राई की, नहीं मिला। फिर मैं इसके बाद अफगानिस्तान में काबुल एम्बेसी गया, वहाँ से नहीं मिला। और अब मैं लास्ट ट्राई मेरी ये होगी ताशकंद में मौजूद ताजिकिस्तान एम्बेसी से वीज़ा लेने की। पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए मेरा चैनल कामिल ट्रैवलर। अच्छा, उज़्बेकिस्तान घूमने और विजिट करने के लिए बेहतरीन जगह है। और मैंने आपको बताया था कि ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके अपने साथ भी कोई संबंध नहीं लगता और इसकी जो नेबर कंट्रीज है इनके साथ भी कोई संबंध नहीं लगता। और दुनिया में सिर्फ दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, एक ये उज़्बेकिस्तान और एक लिechtenstein यूरोप में है, वो भी डबल लैंडलॉक कंट्री है। उज़्बेकिस्तान की कौमी ज़बान उज़्बेक है, लेकिन यहाँ पर रशियन भी बड़ी तादाद में लोग बोलते हैं और रशियन में गालिबन यहाँ पढ़ाई भी जाती है। और इसी करेंसी का नाम सोम है। करेंसी इनकी बहुत डाउन है। पाकिस्तान का 1 रुपया उज़्बेकिस्तान के 40 सोम के बराबर है। यार, मेरे जो काउ सर्फिंग होस्ट है ना, बहुत ज़बरदस्त बंदा है। कल मैं पहुंचा तो मुझे डिनर कराया, कबाब का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद फिर सिटी टूर पे ले गए। फिर सुबह उठ के खुद जो सुकरात है उसने खुद नाश्ता बनाया और मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। तो बड़े ही मेहमान नवाज और बड़े ही ज़बरदस्त बंदा है यार। बहुत अच्छे लोग मिले हैं मुझे समरकंद में भी और यहाँ ताशकंद में भी। ये देखिए भाई, ये जो ऑटो मैकेनिक होते हैं यहाँ पे, ये जो है बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। हमारी तरह छोटी छोटी शॉप नहीं होती है, यहाँ 7-8-10 गाड़ी भी लग जाती है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने। इसी जगह पर तार सूखते हैं, यहीं पर ही गाड़ी रिपेयर होती है और मशीनें लगी हुई हैं। जबरदस्त ये खूब होते हैं, साफ सुथरा और जबरदस्त सिस्टम है यहाँ पे। ये है कार मैकेनिक शॉप। देखिए मैं, ये गाड़ियों का वॉश एरिया है, ये वॉशिंग शॉप है। ये यहाँ गाड़ियाँ वॉश होती हैं, इन्होंने जबरदस्त किस्म का सेटअप लगाया हुआ है। हम लोग जब गाड़ियाँ वॉश कराते हैं तो वॉशिंग शॉप से निकलते ही जो है बाहर इतनी मिट्टी और इतना कचरा होता है कि दोबारा से गाड़ियाँ गंदी हो जाती हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग इंतहाई फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, मेहमान नवाज और मुतमईन लोग हैं और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और उज़्बेकिस्तान की वजह शोहरत इसके मज़ारात, इसकी मसाजिद, इसका कल्चर, हिस्ट्री और बहुत सारे मुहद्दिसीन और अमीर तैमूर, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, अल-ख़वारिज़मी, गोली सीना वगैरह हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है विजिट करने के लिए, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ताजिकिस्तान की एम्बेसी सामने आगे है और ये देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये फुल्ली कवर्ड किया गया है और जितना बिल्डिंग मटेरियल है वो भी अंदर उतारा जाता है। हमारी तरह नहीं है कि जनाब यहाँ पे जो है रोड पे सारा मटेरियल पड़ा हुआ है और जो है अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, डस्ट उड़ रही है, सारा मटेरियल जो है फैल गया है रोड पे, ऐसा कुछ नहीं है। देखें ताजिकिस्तान एम्बेसी आ गई है, भाई जबरदस्त इलाका है। मैं आया था आज ताजिकिस्तान एम्बेसी और आपको मालूम है कि मुझे यहाँ वीज़ा लगवाना था, क्योंकि पाकिस्तान में जो एम्बेसी ताजिकिस्तान की थी वो वीज़ा इशू नहीं कर रही थी। फिर मैंने अफगानिस्तान में कोशिश की, काबुल में गया ताजिकिस्तान एम्बेसी, लेकिन मुझे वहाँ पर भी ताजिकिस्तान एम्बेसी बंद मिली। तो अब मैं जब ताशकंद पहुंचा तो मैंने सोचा कि ताशकंद से मैं अगर ताजिकिस्तान की वीज़ा हासिल कर लेता हूं तो फिर मैं ताजिकिस्तान जाऊंगा। यहाँ पर मैं पहुंचा ताजिकिस्तान एम्बेसी तो पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि एम्बेसी वालों ने मुझे सामने भेज दिया। वहाँ पर एक लड़का बैठा था अपना ऑफिस खोल के, जो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर रहा था और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा था, वेबसाइट पे फाइल बना के दे रहा था। इतना रश था, इतना ज़्यादा क्राउडेड था कि 5 घंटे लग गए। 1 घंटे उसका नेटवर्क बंद रहा, 1 घंटा मेरी अप्रूवल आने में लग गई, तो लिहाजा 6-7 घंटे हो गए। 10:30 बजे आया था, मैं 6 बजे एम्बेसी में घुसा हूँ। जब उस लड़के ने मेरी फाइल तैयार कर दी तो कहने लगा कि मुझे अपना एयर टिकट और होटल बुकिंग दें। अच्छा, होटल बुकिंग में करा चुका था वहाँ बैठे बैठे hostelworld.com से, लेकिन उसका प्रिंट नहीं निकल रहा था और एयर टिकट मेरे पास था नहीं। तो मैंने उसको बताया कि भाई मुझे बाय रोड जाना है, तो कहने लगा नहीं एयर टिकट ज़रूरी है। तो काफ़ी मैंने कोशिश करता रहा, वो माना भी नहीं। मैंने कहा तुम बना दो, पैसे ले लेना, लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा नहीं मंडे को होगा, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। तो मैंने कहा मैं 3 दिन वेट नहीं कर सकता, मुझे आज ही चाहिए। बहरहाल मैंने अपनी फ़ाइल उठाई और एम्बेसी में चला गया। एम्बेसी में मेरा उन्होंने फ़ाइल और पासपोर्ट जमा किया और फीस जो थी $190, पाकिस्तान से मुझे $120 में मुझे वीज़ा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुझे $190 चार्ज किए। तो डॉलर की जगह मैंने उन्हें उज़्बेक सोम दिए, तो 25 लाख उज़्बेक सोम में मुझे अदा करने पड़े। फिर मैं बाहर आकर बैठ गया, तो फिर मुझे वीज़ा ऑफिसर ने बुला लिया अंदर और वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि इसमें होटल बुकिंग और एयर टिकट क्यों नहीं है।
तो मैंने कहा कि मैं होटल वहाँ जाके बुक कराऊंगा और मैं बाय रोड जा रहा हूँ, इसलिए मेरा एयर टिकट नहीं है। तो कहने लगा नहीं, काफ़ी नखरे करने लगा और फिर उसने मुझे मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया कि क्यों आए थे, कैसे आया हो, अफगानिस्तान में कितना रुके। मैंने कहा अफगानिस्तान में मैं 1 रात रुका हूँ। तो कहने लगा अच्छा वापस जाओगे तो अफगानिस्तान में मल्टीपल वीज़ा है। मैंने कहा बिल्कुल डबल एंट्री मेरे पास मल्टीपल वीज़ा है। बहरहाल बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू लिया उसने। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेने आया हूँ। बहरहाल उसने मेरा पासपोर्ट देखना शुरू कर दिया, पेजेस पलटने शुरू किए। तो कहने लगा कि यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, तुमने बहुत सफर किया है भाई, बड़े वीजे लगे हुए हैं। मैंने उसे डिटेल बताया, मैंने उसे बताया कि मैं यूट्यूब व्लॉगर हूँ। तो खुश हो गया वो। कहने लगा अच्छा किस टाइप का कंटेंट बनाते हो। मैंने कहा ट्रैवल और टूरिज्म का। बहरहाल मेरे वीजे देखकर वो काफी इंस्पायर हुआ। यस यस हेलो। तो अक्सर लोग रास्ते में मिल जाते हैं और हेलो हाय करने लगते हैं और कैमरा देख के अपने हाथ हिलाने लगते हैं। ये है कि वो इंटरव्यू मैंने दिया और कहना अच्छा ठीक है आप बाहर जाके वेट करें। मैं बाहर आ गया, 10 मिनट बाद उन्होंने वीज़ा लगा कर दे दिया है और ये मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीज़ा लग चुका है और अब मैं जा रहा हूँ ताजिकिस्तान। वीज़ा ऑफिसर से बात करते हुए किसी भी कंट्री का हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात में वजन होना चाहिए और किसी चीज़ में झूठ नहीं होना चाहिए, तो आपको बासानी किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। बहरहाल ताजिकिस्तान का वीज़ा हासिल करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यूएस का वीज़ा हासिल कर लिया है और अब मेरा जो ख्वाब है, जो मैं चाह रहा था कि अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान जाते हुए मैं वापस पाकिस्तान जाऊं, तो मेरा ये ख्वाब पूरा होने वाला है। और 3 कंट्रीज़ में यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में 3 एम्बेसीज का चक्कर लगाने के बाद बिलाखिर मैंने ताजिकिस्तान का वीज़ा हासिल कर लिया है। और अब मैं आपको ताजिकिस्तान के कैपिटल दोशंबे, खूजन, पंजकंद, आइनी वगैरह जैसे खूबसूरत शहरों के नज़ारे दिखा सकता हूँ। अब मैं वहाँ जाऊँगा और आपको वहाँ की सैर भी कराऊँगा। ताजिकिस्तान एम्बेसी से बाहर निकल के अब मैं जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर और ये टैक्सी की है जो कि 30,000 सौम में ये मुझे पड़ी है, 375 रुपये, और काफ़ी दूर है, वैसे आधे घंटे का रास्ता है। ये देखिए भाई उज़्बेकिस्तान के सिटी ताशकंद के नज़ारे, रात को ट्रैफिक भरपूर होता है यहाँ पे। अच्छा, रास्ता ताजिकिस्तान एम्बेसी से मेरे होस्ट के घर तक का जो है वो है 8 किलोमीटर, लेकिन ये बता रहे 30 मिनट, वो भी इस वजह से कि ट्रैफिक बहुत जाम है। ताशकंद में जो है ट्रैफिक, टैक्सियां, कारें बहुत ज्यादा हैं, बहुत बसें भी हैं यहाँ पे, लेकिन बसें कम है और कारें और टैक्सी समरकंद बुखारा की तरह बहुत ज्यादा है। तो ट्रैफिक भी जगह जगह जाम मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है ये रास्ता तकरीबन 10 मिनट का रास्ता 30 मिनट तक पहुंच गया है।